हेलो। इस प्रेजेंटेशन में पीएचपी कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। कॉन्स्टेंट्स कांस्टेंट एक ऐसा आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट के साथ कभी भी डॉलर सिंबल का यूज नहीं किया जाता है। डॉलर सिंबल का यूज करने से यह वेरिएबल की तरह कंसीडर होगा। बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का स्कोप ग्लोबल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टेंट्स को पूरी स्क्रिप्ट में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। टेक्निकली या कन्वेंशनली कॉन्स्टेंट्स को अपर केस में ही डिफाइन किया जाता है, हालांकि लोअर केस का यूज भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट्स चूंकि केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए एक ही नाम का कॉन्स्टेंट जो कि अपर केस और लोअर केस दोनों में डिफाइन किया गया हो, दो अलग अलग कॉन्स्टेंट की तरह कंसीडर होगा। कॉन्स्टेंट्स को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट है डिफाइन फंक्शन और सेकंड है कॉन्स्ट कीवर्ड। यूजिंग द डिफाइन फंक्शन। डिफाइन फंक्शन का यूज रन टाइम पे कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज कंडीशनल ब्लॉक्स, फंक्शंस और लूप्स में किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स है डिफाइन सिंपल ब्रैकेट्स में नेम कॉमा वैल्यू कॉमा केस इनसेंसिटिव जो कि ऑप्शनल है। इस फंक्शन में दो वैल्यूज पास की गई हैं, कांस्टेंट का नेम और कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट का नेम केस सेंसिटिव होता है। इसे इनसेंसिटिव करने के लिए ऑप्शनल पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज क्लासेस के अंदर कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने के लिए होता है। इसे टॉप लेवल स्कोप में भी यूज किया जा सकता है। ये कंपाइल टाइम पर डिफाइन होते हैं और इसलिए इनका यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फंक्शंस में नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल कांस्टेंट्स। कांस्टेंट के पहले एग्जाम्पल में डिफाइन फंक्शन को यूज किया गया है। इस पीएचपी स्क्रिप्ट में डिफाइन फंक्शन में कांस्टेंट नेम पाई है, जिसे अपर केस में लिखा गया है। डिफाइन फंक्शन का दूसरा पैरामीटर है कांस्टेंट वैल्यू, जो कि यहाँ 3.14 है। इसी तरह दूसरे डिफाइन फंक्शन में कांस्टेंट नेम है ग्रीटिंग, जो कि अपर केस में है, और कांस्टेंट वैल्यू है हाउ आर यू। कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के बाद इको स्टेटमेंट से दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करवाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा ही है। इसमें डिफाइन फंक्शन का यूज न करते हुए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया गया है। इन एग्जाम्पल से सिर्फ इन्हें यूज करना बताया गया है। इनकी यूटिलिटी के अनुसार इन्हें प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। कंपैरिजन कांस्टेंट्स वर्सेस वेरिएबल्स। यहाँ कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कंपैरिजन 4 पॉइंट्स पे किया गया है: वैल्यू, डिक्लेरेशन, स्कोप और केस सेंसिटिविटी। कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स होती है, जिसे डेफिनेशन के बाद बदला नहीं जा सकता, जबकि वेरिएबल्स की वैल्यू को एग्जीक्यूशन के दौरान रीअसाइन और मॉडिफाई किया जा सकता है। कांस्टेंट्स को डिफाइन फंक्शन या कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल्स को डॉलर सिंबल के साथ में डिक्लेयर करते हैं। कांस्टेंट्स का स्कोप बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है और यह पूरी स्क्रिप्ट में एक्सेसिबल होता है, जबकि वेरिएबल्स किसी भी फंक्शन में बाय डिफॉल्ट लोकल होते हैं जब तक कि इन्हें किसी और तरह से डिक्लेयर न किया जाए। कांस्टेंट्स बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव होते हैं, जिसे चेंज किया जा सकता है, और वेरिएबल्स हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग एक फंडामेंटल डेटा टाइप है। यह कैरेक्टर्स का एक ऐसा सीक्वेंस है जिससे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्ट्रिंग्स को 4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है: सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, हियर डॉग एंड नाउ डॉग सिंटेक्स। Single quotes and double quotes.
सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों का ही यूज किया जा सकता है, लेकिन दोनों डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। वेरिएबल इंटरपोलेशन सिंगल कोट्स के साथ नहीं हो सकता, जबकि डबल कोट्स के साथ में यह पॉसिबल है। वेरिएबल इंटरपोलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेरिएबल वैल्यूज, एरे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल में एम्बेडेड किया जाता है। PHP रन टाइम पे इन प्लेस होल्डर्स को ऑटोमेटिकली पास करता है और इन्हें एक्चुअल वैल्यूज में बदल देता है। यह स्ट्रिंग के कंपैरिजन में ज्यादा कंसाइज और रीडेबल होता है। सिंगल कोट्स में बहुत ही लिमिटेड एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, जबकि डबल कोट्स में बहुत ज़्यादा एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। सिंगल कोट्स थोड़ा फास्ट है और डबल कोट्स थोड़ा स्लो है। हियर डॉग एंड नाउ डॉग। हियर डॉग स्ट्रिंग्स डबल कोटेड स्ट्रिंग्स की तरह है और नाउ डॉग स्ट्रिंग्स सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स की तरह बिहेव करता है। हेयर डॉक में आइडेंटिफायर को एनक्लोज नहीं किया जाता, जबकि नाउ डॉक में आइडेंटिफायर सिंगल कोट्स में एनक्लोज रहता है। डबल कोट्स की तरह ही हेयर डॉक में वेरिएबल पासिंग पॉसिबल है, जबकि नाउ डॉक में यह पॉसिबल नहीं है। एस्केप सीक्वेंसेस को हेयर डॉक में इंटरप्रेट किया जाता है, जबकि नाउ डॉक में नहीं किया जा सकता। इस स्लाइड में 3 एग्जाम्पल से स्ट्रिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट में 2 वेरिएबल $x और $y लिए गए हैं। $x को डबल कोट्स में वैल्यू दी गई है हेलो लर्नर्स। $y को सिंगल कोट्स में सेम वैल्यू दी गई है हेलो लर्नर्स। इसके बाद इको स्टेटमेंट से दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया गया है। इसमें BR टैग और कॉन्कैटिनेशन सिंबल का यूज हुआ है। इसके आउटपुट में $x की वैल्यू हेलो लर्नर्स प्रिंट हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट लाइन में $y ही प्रिंट हुआ है, न कि उसकी वैल्यू। $y की वैल्यू प्रिंट न होने की वजह है कि इसको वैल्यू सिंगल कोट्स में दी गई है और सिंगल कोट्स में वेरिएबल की पार्सिंग नहीं हो पाती। सेकेंड PHP स्क्रिप्ट में भी 2 वेरिएबल लिए गए हैं। फर्स्ट वेरिएबल है $name, जिसको वैल्यू असाइन की गई है अमित। सेकेंड वेरिएबल है $newString, इसकी वैल्यू है 3 ओपनिंग एंगल्ड ब्रैकेट, जो कि हेयर डॉग सिंटेक्स है, और उसके बाद कैपिटल लेटर में EOT। EOT एक आइडेंटिफायर है और यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। इसके सिंबल के बाद उस स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं जिसे वेरिएबल को असाइन करना है। यहाँ वैल्यू दी गई है हेलो $name। दिस इज यूजिंग हियर डॉग सिंटेक्स। इससे क्लियर है कि इस स्ट्रिंग में वेरिएबल का यूज भी किया जा सकता है। सिंटेक्स की क्लोजिंग सिर्फ कैपिटल लेटर्स में EOT और सेमीकोलन से होगी। नेक्स्ट इको स्टेटमेंट है जिसमें $newString को प्रिंट करवाया गया है। आउटपुट में वेरिएबल नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हेयर डॉग वेरिएबल पार्सिंग को सपोर्ट करता है। थर्ड PHP स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि सेकेंड PHP स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में EOT को सिंगल कोट्स में लिखा गया है, जो यह बताता है कि यह नाउ डॉग सिंटेक्स है। इसलिए इसके आउटपुट में $name वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, बल्कि $name की ही वैल्यू प्रिंट हो गई है।